हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वर्ड है पर्माफ्रोस्ट। हम इसके बारे में समझेंगे, साथ ही साथ अपनी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाते हुए इस वर्ड के मीनिंग के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ये डिस्कशन का विषय है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, पर्माफ्रोस्ट क्या है? कोई भी ऐसा ग्राउंड विच रिमेन कम्प्लीटली फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। देखिए, इमेज देखिए और समझिए। एक परमानेंटली फ्रोजन लेयर एट वेरिएबल डेप्थ। वेरिएबल डेप्थ क्यों दोस्तों? क्योंकि हो सकता है ज़मीन जो हमारा सरफेस है, मान लीजिए जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 1 फुट नीचे भी हो सकती है, कुछ 5-6 इंच नीचे भी हो सकती है, या 2 मीटर नीचे भी हो सकती है, ऐसी कोई फ्रोजन लेयर। सो अ परमानेंटली फ्रोजन लेयर एट वेरिएबल डेप्थ। परमानेंटली इसलिए कि लगातार 2 साल तक ये फ्रोजन रहती है। बिलो द सरफेस इन फ्रिजिड रीजन ऑफ प्लैनेट। जैसे हमारा अर्थ प्लैनेट है या कोई और भी प्लैनेट है, अगर वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का वेरी कोल्ड टेम्परेचर है, फ्रिजिड रीजन है वो एरिया, जैसे हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दे आर फ्रिजिड रीजन्स, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी कोल्ड रीजन्स। तो इनमें क्या होगा, हमें ये पर्माफ्रोस्ट देखने को मिलेगी। अब परमानेंटली फ्रोजन लेयर एट वेरिएबल डेप्थ बिलो द सरफेस इन फ्रिजिड रीजन ऑफ अ प्लैनेट। हम अर्थ पे रहते हैं इसलिए हम अर्थ की बात कर रहे हैं। इट कवर्स अ लार्ज रीजन ऑफ द अर्थ, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, यानी कि 15% हमारे अर्थ का जो एरिया है वो पर्माफ्रोस्ट से कवर्ड है। एंड द लैंडस्केप, जो एरियाज़ हैं वो रीजन्स जहाँ हमें पर्माफ्रोस्ट मिलती है दोस्तों, उस एरिया को अक्सर, उन लैंड स्ट्रेच को, उस लैंडस्केप को अक्सर कहा जाता है टुंड्रा। टुंड्रा इसलिए दोस्तों क्योंकि टुंड्रा होते हैं वो प्लेन्स जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। द ट्रीलेस प्लेन्स आर कॉल्ड टुंड्रा। तो टुंड्रा जो हैं उन रीजन्स को कहा जाता है जहाँ पर हमें पर्माफ्रोस्ट अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ पे ये पेड़ पौधे क्यों नहीं होते हैं, इसका भी कोई रीज़न है दोस्तों, ये हमें आगे समझ में आएगा। उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो पर्माफ्रोस्ट रीजन्स हैं, दे आर नॉट ऑलवेज कवर्ड इन अ स्नो। ये हमेशा बर्फ़ से ढके नहीं रहते हैं, लेकिन नीचे हमें वो लेयर देखने को मिलती है, वो जो पर्माफ्रोस्ट है, फ्रोजन लेयर है, वो मिलेगी, लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरिएशन से कभी कभी ये जो ऊपर वाला सरफेस है यहाँ से बर्फ़ पिघल जाती है। ठीक है दोस्तों। इस ये जो जमी हुई लेयर है, इसका कम्बिनेशन क्या होगा? सॉइल होगी, रॉक होगा, सैंड होगा, और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय आइस। बर्फ़ ने इन्हें पकड़ के रखा है। और सॉइल प्लस आइस जो है ये क्या है? इन पर्माफ्रोस्ट स्टे फ्रोजन ऑल ईयर लॉन्ग। ये 2-2 साल तक, 1-1 साल तक कंटिन्यूसली जमी हुई रह सकती हैं। और ये जो लेयर है, इसमें जो सॉइल है, जिसे हम पर्माफ्रोस्ट सॉइल कहेंगे, इसमें क्या क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। अभी ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ से आता है? ये क्या है? अ मटेरियल लेफ्ट ओवर फ्रॉम डेड प्लांट्स, दोज कुड नॉट डिकम्पोज। और क्या बोलते हैं उनको? सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा है, ड्यू टू द कोल्ड, है ना, बर्फ़ जमी हुई, तो कहाँ से वो डिकम्पोज होंगे। और लोअर पर्माफ्रोस्ट सॉइल मेड ऑफ मोस्टली मिनरल्स, उसमें हमें मिनरल देखने को मिलेंगे। और वो जो ऊपर वाली लेयर है, जैसे मान लीजिए जहाँ हम खड़े हैं, इससे 6 इंच, 10 इंच या 1 फुट नीचे क्या मिलेगा हमें? ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा, जो कि डिकम्पोज नहीं हुई हैं चीज़ें, सड़ी हुई नहीं हैं, गली हुई नहीं हैं, वो जमी हुई हैं बर्फ़ में। इतना टेम्परेचर कूल है वहाँ का कि वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं हो रही, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाएगा इस लेयर में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली लेयर है ये हमेशा यहाँ पे बर्फ़ नहीं जमी रहती, कभी कभी यहाँ पे ऐसा टाइम भी आता है जब बर्फ़ पिघल जाती है। और इस ऊपर वाली लेयर को, टॉप मोस्ट लेयर को कहते हैं एक्टिव लेयर, जहाँ पे ये सब पेड़ों का उगना, फसलों का उगना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा प्रक्रियाएँ होती हैं। और ये जो लेयर है, ये जो एक्टिव लेयर है, ये हमेशा फ्रोज़न नहीं रहती है। अब क्या होगा कि जब ये फ्रोज़न नहीं होगी, जब ये थोड़ी सी यहाँ पे बर्फ़ निकल जाएगी, तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाएंगे और वो डिकम्पोजिशन करने की कोशिश करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे सॉइल को। और उसमें क्या होगा? ये जो सड़ा गला मटेरियल है, फिर इसकी डिकम्पोजिशन होगी, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या रिलीज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, कुछ मीथेन रिलीज़ करेंगे, है ना, विच इज़ अबाउट 25 to 30 टाइम मोर पोटेंट एज अ ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जो मीथेन है वो एज अ ग्रीन हाउस गैस 25 से 30 गुना ज़्यादा पावरफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो अपर लेयर है कुछ समय के लिए थॉ होगी दोस्तों। थॉ मीन्स थोड़ी सी आइस वहाँ से मेल्ट हो जाएगी, बर्फ़ निकल जाएगी और वो ढीली ढाली पड़ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी सी, और यहाँ पे कुछ समय के लिए रहेगी। तो वहाँ पे क्या होगा? पेड़ पौधे तो उगेंगे नहीं, इसलिए वहाँ पे उन रीजन्स को टुंड्रा भी कहा जाता है। दोस्तों ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वो जो फ्रोज़न लेयर है उसके ऊपर की जो सरफेस है वहाँ से बर्फ़ ज़्यादा देर तक पिघली रहेगी, है ना, बर्फ़ हमेशा
पिघलती रहेगी, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, वो सॉइल जो है वो ढीली ढाली पड़ जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजिशन करने को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे नॉर्दर्न ऐसे विलेज हैं जो इस परमाफ्रोस्ट के ऊपर टिके हुए हैं, ठीक है, मतलब उनकी नींव यहाँ पे बनी हुई है गाँव के घरों की। और इससे क्या होगा, जब जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उतनी वो लेयर ढीली ढाली पड़ती जाएगी। परमाफ्रोस्ट जो है वो जो बर्फ़ जमी रहती थी, अब ऊपर से थोड़ी बहुत लेयर तो ढीली पड़ेगी लेकिन नीचे से भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, उनके जो बेस हैं, जो फाउंडेशन है, उनके घर गिर जाएंगे। इस तरह का नुकसान भी देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो घर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड है, वो सब के सब तहस नहस होते चले जाएंगे अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता गया तो। और वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, इससे और ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने भी और लगा लीजिए, बहुत सारे नुकसान होंगे। दोस्तों, साइंटिस्ट और रिसर्च वर्कर्स तो इसके ऊपर कोई ना कोई काम करते रहते हैं और हमारा यहाँ पे क्या दायित्व बनता है, हम लोगों के अंदर अवेयरनेस जगा सकते हैं। जो हमारे जैसे आम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट्स, वी कैन इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं, एंड वी शुड सपोर्ट आवर क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेसेस। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपको समझ में आया, अगर आपको सही लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।